हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 12 जुलाई 2023। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले डेटा की। तो डेटा में क्या है, कैश मार्केट में FIS ने 1200 करोड़ के अराउंड बाइंग किए। DIS बिल्कुल न्यूट्रल है, कैश मार्केट में 7.25 करोड़ की सेलिंग की है। FIS फ्यूचर की बात करें तो 152 करोड़ की बाइंग की है, और स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो 988 करोड़ की सेलिंग की है। ठीक है। एंड सेम टाइम पे इनकी अगर इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने 1100 करोड़ की बाइंग की है। एंड बाइंग की मतलब हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डेटा बियरिश है ना। ये बियरिश डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ अगर हम स्टॉक फ्यूचर देखें तो बियरिश डेटा, और साथ में इससे थोड़ा सा हेज कर रखा है, तो हो सकता है मार्केट कल थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो ना। ज़्यादा बियरिशनेस नहीं है मार्केट में। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में बियरिशनेस केवल 44,500 तक की है ना। 44,500 तक की बियरिशनेस है। अगर गैप डाउन ओपन हो 44,500 पे सर्वाइव करने लगे तो आपका मार्केट फिर वापस थोड़ा सा बाउंस दे सकता है। ठीक है। तो इस वे में सोच के चलना, ये नहीं कि हाँ हम दिन भर डेटा बेयरिश है या बुलिश है तो हम उसी हिसाब से हो जाए, है ना। तो अगर डेटा की बात करें थोड़ा सा स्लाइटली बेयरिश है, हो सकता है कुछ देर ये साइडवे ओपन होके या थोड़ा सा साइडवे होके फिर गिरे, है ना। या अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो ये बेरिशनेस, जो ये ऑप्शन बाय कर रखा है इन्होंने, जनरली ये पुट बाय करते हैं, तो ये अपनी पोजीशन बुक कर लेंगे, है ना। कुछ स्टॉक्स जो भी निफ्टी पे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं उनमें इन्होंने फ्यूचर में सेल कर रखा है, तो उन्हें ज़रूर गिराएंगे और हो सकता है दूसरे से उसको साइडवे करा दें, है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट हमें चलना है, ज़्यादा एग्रेसिवली हमें बाय और सेल नहीं करना कल। ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन नहीं है कि हाँ सेलिंग बाय भी इन्होंने 1200 करोड़ की कर की है, ज़्यादा बड़ी नहीं की। तो हम बड़े टारगेट की नहीं, छोटे छोटे टारगेट बुक करते चले, है ना। जैसे बैंक निफ्टी की बात करें तो हम हर 150 पॉइंट पे बुकिंग कर लें, और निफ्टी की बात करें तो 60 पॉइंट मैक्सिमम हम टारगेट को बुक करते चलें। ठीक है। फिर नेक्स्ट लेवल टूटे तो फिर हम उसमें री एंटर करें। बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पर बियरिशनेस के बाद एक चीज़ जो निकल के आ रही है, जो बुलिश मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज़ विक्स। विक्स 4% डाउन है। ठीक है। तो ये इतना बड़ा डेटा नहीं है कि ये इस विक्स को नेगलीफाई कर दे। अगर यही होता कि हाँ यार इन्होंने 15,000 करोड़ की सेलिंग कर रखी, बाइंग कर रखी है, तो हम बोल सकते थे कि मार्केट बस डाउन जाएगा चाहे विक्स कम हो गया। बट हाँ अभी इतना बड़ा डेटा नहीं है। ये डेटा जब ये बुलिश होते हैं तब भी इतना बना लेते हैं 1200 करोड़ के, थोड़ा ऊपर ले जाके कॉल में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। तो स्लाइटली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्लाइटली, कि बैंक निफ्टी की बात करें तो 500 तक जा सकता है, निफ्टी की बात करें तो 350 तक का एक लेवल है, वहाँ तक जा सकता है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट चार्ट। चार्ट में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, चार्ट में एक अच्छा सा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है 1 आवर के चार्ट में। ठीक है। अब ये डबल टॉप पैटर्न बना है, और यहाँ से आपने देखा कि बियरिशनेस दिखी है, हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखी है। अब इम्पोर्टेंट क्या है निफ्टी के लिए कि यार या तो ये इस लेवल को ब्रेक करे या फिर ये इस नेक लाइन को ब्रेक करे। तो अगर यहाँ पर ही फंस जाता है निफ्टी तो इसमें यहाँ तक के लेवल ओपन हो जाएंगे हमारे पास 350 तक के, 340 तक के। ठीक है। और इसके बाद अगर ये नेक लाइन टूटती है तो 250 टू 200 तक के लेवल हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख सकते हैं। बट जब तक ये नेक लाइन नहीं टूटेगी, है ना, तब तक आप इस लेवल के लिए बेरिश नहीं होंगे, है ना। और अगर मान लो कल गैप अप ओपन हुआ और इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो आपको ऊपर भी काफ़ी अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे। यानी अगर 19,456 को तोड़ता है तो 510 का लेवल, और 510 टूटता है और सर्वाइव करता है तो 570 का लेवल। अगर आपको कोई भी लेवल टूटे है, मान लो इस टाइप का कोई लेवल है ना, और लेवल टूटे और रेड कैंडल से वापस आ जाए तो आपको बियरिश ट्रेड में एंटर कर लेना। ठीक है। या फिर हमारा कोई सपोर्ट टूटे और उसके बाद यानी रेड कैंडल से सपोर्ट टूटे और ग्रीन कैंडल से वापस उस लेवल के अंदर आ जाए तो हमें बाइंग साइड में एंटर कर लेना।
ठीक है। तो इस वे में हम प्लान कर सकते हैं निफ्टी। लेवल क्या है, लेवल ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट हैं। ये नहीं निफ्टी चाहे यहाँ खुले और इसके नीचे जाए और अगली कैंडल में ऊपर आ जाए तो आप इस लेवल तक के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वे में आप कल के मार्केट को देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए क्या है, बैंक निफ्टी का जो लास्ट सपोर्ट है ना, इसने आज इसका ब्रेकडाउन दिया, नीचे ऊपर और यहाँ पर क्लोजिंग दी। अब क्या है, ये जो लो है आप चाहें तो यहाँ पर एक कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस स्टॉप लॉस। अगर यहीं आसपास ओपन हो तो इस स्टॉप लॉस के साथ कॉल बाय कर सकते हैं फॉर 949 के लेवल के लिए, ठीक है। बट स्टॉप लॉस पे आपको एग्जिट होना जरूरी है, यानी ये अपने जो आज का लो है उसको तोड़ दे तो आपको निकल जाना। बट अगर ओरिजिनली बात करूँ तो 949 के ऊपर आप 137 और 341 ये दो लेवल देख सकते हैं। नीचे की बात करें तो अगर कल फिर 740 के नीचे जाता है, ठीक है, कल मान लो ऊपर खुला और 740 के नीचे गया तो आपको ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। 540 फर्स्ट लेवल रहेगा और 310 आपका सेकेंड लेवल रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट है। चार्ट में निफ्टी में डबल टॉप स्ट्रक्चर बना है तो वहाँ पर बियरिशनेस शो हो रही, ठीक है। अब देखना यह है कि क्या होता है। लास्ट में अगर आपने देखा होगा तो कॉल की प्रीमियम में स्पाइक हो गया था बट पुट के प्रीमियम में नहीं हुआ, तो अब वो ट्रैप होते हैं या नहीं होते ये कल देखने को मिलेगा, है ना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन में क्या निकल के आ रहा है, तो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी क्लोज हुआ है 439 पे। नीचे अगर मैं देखूं तो कोई रेजिस्टेंस बिल्ड नहीं हुआ, यानी यहाँ नेगेटिविटी तो शो नहीं हो रही, ठीक है। नेगेटिविटी नहीं शो हो रही मतलब यहाँ तो पॉजिटिविटी है। यहाँ इन द मनी में बैठे हैं तो ये भी डेटा पॉजिटिव है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर ऑप्शन चेन में देखूं तो डेटा पॉजिटिव है, बट एज सच इतना बड़ा पॉजिटिविटी भी नहीं शो हो रही। 19,500 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आपका और 19,400 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपका, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट को इसके बीच में रखना अच्छी बात है, बट अगर ये लेवल टूटते हैं, टूटने का मतलब ये नहीं कि 400 से 380 चला गया बस टूट गया। टूटने का मतलब है कि ये लेवल टूटा और आधे घंटे, ठीक है, 30 मिनट्स इसके नीचे रुक गया तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। सिमिलर वे में 500 अगर टूटता है और आधा घंटे से ज़्यादा रुक जाता है तो आपको एक अपवर्ड मूवमेंट भी स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि जब तक इसके बीच में रहे अवॉइड करना, मार्केट ही मत देखना, ठीक है। 400 टूटे, ठीक है, अगर ये बीच में खुलेगा तो मार्केट को यहीं रखने की कोशिश करेंगे फर्स्ट हाफ, ठीक है। 400 टूटे और आधे घंटे रुक जाए तो फिर आप फर्स्ट हाफ में अगर ये आधे घंटे रुके तो फिर आप बेरिश ट्रेड लेना। सेकेंड हाफ में अगर टूटे, है ना, मान लो 2 बजे के बाद टूटता है तो फिर आप डायरेक्टली भी इन कर सकते हो विद स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है। सिमिलर वे में 500 के साथ भी वही है। अगर फर्स्ट हाफ में टूटे तो आधे घंटे वेट करना कि हाँ ये टूटने के बाद सर्वाइव हो रहा है नहीं हो रहा। सेकेंड हाफ में टूटे तो फिर आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों सिनेरियो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 300 पे सपोर्ट है, ठीक है, और उसके बाद तो सपोर्ट डायरेक्ट 19,000 पे रहेगा, है ना। एक सपोर्ट हमारा जो बिल्ड हुआ है वो 19,500 पर भी बिल्ड हुआ है और स्ट्रॉन्गली बिल्ड है ना। 50 लाख क्वांटिटी यहाँ पे ऐड ऑन है, तो ये सपोर्ट बिल्ड हुआ है। ये थोड़ा सा पॉजिटिव मार्केट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन चेन पॉजिटिव मार्केट को डिनोट कर रही है। अगर वहाँ पर हम लेके चल रहे हैं तो क्वांटिटी इतनी नहीं है, है ना। तो थोड़ा सा अगर कंक्लूजन की बात करूँ तो मार्केट में ऑप्शन चेन और डेटा जिस हिसाब से बिल्ड हुआ है उस हिसाब से फिर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। ओके, तो यहाँ रेजिस्टेंस की बात करें तो 600 पर भी रेजिस्टेंस है और 700 पे भी रेजिस्टेंस है। यानी अगर 500 टूटता है तो 600 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं कि 500 सर्वाइव होता है फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में टूटेगा और 2 मिनट भी सर्वाइव कर गया तो आपको 600 दिखा देगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की। बैंक निफ्टी यहाँ क्लोज हुआ है 44,745। देखो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो इन द मनी में पुट राइटर बैठे हैं, मतलब ये कंफर्म, ये श्योर हैं कि मार्केट ऊपर ही आएगा। नीचे जाना होता तो ये एग्जिट मार लेते। बट बैंक निफ्टी में एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि यार 44,500 पर
कॉल राइटर भी बैठा है, जबकि निफ्टी में कॉल राइटर नहीं बैठा था, यानी वो बियरिश नहीं था। बट यहाँ पर थोड़ी सी बियरिशनेस ऑप्शन चेन में देखने को मिल रही है। बियरिशनेस नहीं, यानी ये हो सकता है कि फर्स्ट झटके में यहाँ पे जाए और उसके बाद ऊपर के लेवल भी दिखा दें। ठीक है, तो अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल में नीचे जाता है तो यहाँ पर आपकी कॉल बाइंग बनेगी। ठीक है, कॉल बाइंग बनेगी यहाँ पे 44,500 पे। और अगर 45,000 की बात करूँ तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है आपके पास, और 45,100 और 200। ठीक है, 100 पर आप पुट बाय कर सकते हो विद 200 SL। ठीक है, 200 के SL के साथ आप यहाँ बाय कर सकते हो। 200 पे निकल जाना है ना, 220 के अराउंड निकल जाना, 150 के अराउंड, 137 के अराउंड एंट्री करना है और 200 के अराउंड निकल जाना है अगर SL हिट हो, और नहीं तो फिर आपको 950 पे बुक करना है प्रॉफिट। यहाँ अगर मैं बात करूँ 500 पे अगर आप बाय कर रहे हैं तो 740 जो आज का क्लोजिंग लेवल है वहाँ पर, यानी 700 पे आप बुक कर लेना। और अगर नीचे जाता है तो 380 ब्रेक होने के बाद आप निकल जाना। ठीक है, सिंपल सा है। ओके, और कुछ इस डेटा में, डेटा ये भी थोड़ा बुलिश ही बोलूँगा, क्योंकि यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ऑप्शन राइटर इन द मनी में बैठा है ना। यहाँ देखो तो 2-3 स्ट्राइक पे बैठा है, बाकी ज़्यादा इस सच नहीं है। और यहाँ पे भी इतना ज़्यादा नहीं है, 8 लाख, 4 लाख, 9 लाख, बट यहाँ 33 लाख, 11 लाख है ना, 18 लाख, तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटीज़ है ना। जब तक सर्टेन लेवल नहीं टूट जाता, यानी कल का, आज का लो अगर टूटेगा तो थोड़ी बेरिशनेस दिखेगी। कहाँ तक दिखेगी? 44,500 तक। ये क्लियर रखना, 44,500 के बाद बाइंग, देखो कैंडल जाती है तो थोड़ी नीचे तक जाती है, बट आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ठीक है, अगली कैंडल ऊपर लेकर आ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहेंगे, है ना, जिस हिसाब का डेटा बिल्ड हुआ है। तो ये लेवल याद रखना, यहाँ हम पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ पर 44,500 पे कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है, 45,000 के अराउंड दिखे तो आप कॉल एंड पुट दोनों सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर 45,000 के आसपास दिखेगा तो आपको। ठीक है, ओके, बस है ना, इतना है। कंक्लूज़न की बात करूं तो जो ऑप्शन चेन बोल रही है वो ये बोल रही है कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव है, निफ्टी तो पॉजिटिव साइड है। अब ये नहीं होता दिन भर पॉजिटिव, ये होता है कि हाँ अगर थोड़ा गैप अप हुआ, उनको बेनिफिट हुआ, वो निकल गए, उसके बाद नीचे आ गया, तो ये मत बोलना सर बियरिश हो गया। पॉजिटिव का मतलब यह है कि मार्केट जब 745 पे क्लोज हुआ है तो नीचे खुलेगा तब भी वो कोशिश करेंगे वो इसके ऊपर ले जाने का, है ना। और अगर ऊपर खुला तो हो सकता है वो प्रॉफिट बुकिंग कर लें। ठीक है, और कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी हुई तो वो कोशिश करेंगे इसके अराउंड लाने का, ताकि उनकी वो कोस्ट टू कोस्ट निकल सके। ठीक है, तो ये सिनेरियोज रहते हैं ना। तो अगर गैप अप ओपन हुआ तो पॉजिटिविटी कंप्लीट हो गई, यानी ये डेटा ख़त्म हो चुका है ना। और अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हम इस SL को लेके चलेंगे कि हाँ यार 44,500 नहीं टूटना चाहिए, उसके ऊपर वापस ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस वे में आप सोच सकते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।